हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जनू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूं साइंस सब्जेक्ट के क्लास 10th के। ये सेकंड मॉडल पेपर है, फर्स्ट मॉडल पेपर मैं डाल चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहला जो मॉडल पेपर है वो आप जाके देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी, और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। और यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, भारत के किस घाट पर मैकाक बंदर पाए जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 19 में से है। आपका जो चैप्टर नंबर 19 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का नाम है बायोडायवर्सिटी। भारत की जैव विविधता वाला जो चैप्टर है उसी में से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के किस घाट पर मैकाक बंदर पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा यहां पर पश्चिमी घाट। सेकंड क्वेश्चन यहां पर है, कैल्सीफिरोल डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ये विटामिन है, विटामिन डी, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल। तो कैल्सीफिरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, और विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रिकेट्स। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है। काफी सारे आरएच कारक होते हैं जिनमें आरएच डी सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको करवा रहा हूं। इस बार शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या ज्यादा होगी और एमसीक्यूज भी पूछे जाएंगे, तो इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। तो यहां पर कौन सा आरएच कारक सबसे महत्वपूर्ण है, तो मैंने आप सभी को बता दिया, इसका आंसर होगा आरएच डी सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो आपका यहां पर सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, आप सभी को पता है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। ओ जो है आपका डोनर होता है, सभी को ब्लड दे सकता है, और ओ में भी ओ नेगेटिव सबसे ज्यादा डोनर होता है। ये ध्यान रखना है आपको, ओ नेगेटिव सबसे ज्यादा डोनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, इसका वैज्ञानिक नाम लिखो। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष आप सभी को पता है खेजड़ी है, और खेजड़ी का यहां पर जो वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया होता है, आप सभी को पता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चाय का वैज्ञानिक नाम लिखिए। कॉफी का वैज्ञानिक नाम लास्ट ईयर पूछा गया था, चाय का पूछा जा सकता है इस साल, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बॉटेनिकल नेम है चैप्टर नंबर 14 में से सबके सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमें ये याद नहीं होते, ये नाम याद नहीं होते, बहुत ज्यादा टिपिकल होते हैं तो हमें याद नहीं होते, तो एक तरीका बताओ। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर इस पे वीडियो बना दूंगा, जितने भी आपके बॉटेनिकल नेम है क्लास 10th के साइंस में। तो यहां पर चाय का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा कैमेलिया साइनेंसिस। क्या हो जाएगा? कैमेलिया साइनेंसिस आपका चाय का वैज्ञानिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आप सभी को पता है कोशिका होती है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तक से मिलकर अंग बनते हैं, अंग से मिलकर अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र पूरा शरीर का निर्माण करता है। तो ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 में से था, जो आपका ह्यूमन सिस्टम है उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल यानी कोशिका। मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। मेंडल के 3 नियम है जिन्होंने मटर के पौधे के संकरण पर प्रयोग किया था, और मेंडल के जो 3 नियम है, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, और तीसरा है स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। तो पहला नियम यहां पर पूछा गया है जो एक संकर संकरण पर आधारित होता है। तो यहां पर इसके आंसर आपको करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पुटअप हो सकता है इस बार बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस इसको बोला जाता है, टेस्ट क्रॉस। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आगे बढ़ते हैं, और ये चैप्टर नंबर 2 में से है। ह्यूमन सिस्टम में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं, और ये 6 मार्क्स का आपका चैप्टर है पूरा का पूरा। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए देखिए, श्वसन की परिभाषा लिखिए। आपको श्वसन की परिभाषा लिखनी है। इसी के साथ इसमें बी दे रखा है, ऊपरी श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों को समझाइए। आपका जो श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके 3 पार्ट होते हैं, ऊपरी श्वसन, निचला श्वसन और श्वसन मांसपेशियां। इसमें ऊपरी श्वसन पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11, और 11 जो क्वेश्चन है वो आपका है यहां पर चैप्टर नंबर 9 में से। आपके फिजिक्स में जब आपका सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अंदर आपके एक चैप्टर तो पूरा कंप्लीट हटा दिया, चैप्टर नंबर 10 विद्युत धारा आपका पूरा का पूरा हटा दिया। अब बचा 9 और 11। 11 में से एक टॉपिक पूरा हटा दिया, एनर्जी। ओनली कौन कौन से बचे हुए हैं, कार्य और शक्ति बचा हुआ है। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। तो कार्य और शक्ति के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिस पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और ये वाला जो क्वेश्चन आया, आवर्धनता किसे कहते हैं। किरण चित्र की सहायता से अवतल दर्पण के लिए आवर्धनता सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है, और प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 12 की यहां पर बात करूं, निम्न में से कोई एक अंतर लिखिए। आपको धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक में से अंतर लिखना है। उत्प्रेरक की परिभाषा आप जानते हैं, वह पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, कैटालिस्ट कहते हैं। और यहां पर धनात्मक ऋणात्मक पूछा है। धनात्मक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है और ऋणात्मक अभिक्रिया के वेग को कम करता है। नेक्स्ट जो यहां पर क्वेश्चन है, ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। तो ये अपघटन अभिक्रिया का क्वेश्चन है। अपघटन में क्या होता है, जो उत्पाद होता है आपका वो अभिकारकों में टूट जाता है। तो यहां पर जो है ऊष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन की डेफिनेशन आपको देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में जैव विविधता के कुल कितने तृप्त स्थल हैं? तृप्त स्थल का मतलब है आपके यहां पर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने हैं, वो आपको यहां पर आंसर करना है। इसके अलावा 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर में जूल मात्रा की संख्या ज्ञात करो। तो यहां पर 3.6 एक यूनिट के अंदर, यहां पर आपके 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है और 1 यूनिट में जूल की संख्या कितनी है तो आप सभी को मैं बता देता हूं, 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं। कितने होते हैं? 3.6 10 टू द पावर 6 जूल होते हैं 1 यूनिट के अंदर। रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम तो आप सभी को पता है, स्फाइग्नोमेनोमीटर जो है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टोटल क्वेश्चन 15 और कुछ इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, आने के पूरे चांसेस हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपका कुछ डाउट सोल्व करता हूं। काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मेरा जो पहला मॉडल पेपर आया था उसमें काफी ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर अभी तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर एक भी मॉडल पेपर अपलोड नहीं किया है, पैटर्न नहीं डाला है। आप तो कह रहे थे कि 15 जनवरी के बाद में आएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं सही कह रहा था कि 15 जनवरी के बाद में ही ऑफिशियल वेबसाइट पर वो आपका जो मॉडल पेपर है या आपकी जो पैटर्न है एग्जाम का वो डलेगा। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और इस बार आने की पूरे चांसेस हैं। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं यहां पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।